Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Arman Shafiq. Hello learners. Today the topic of our discussion is measurement scales. जो measurement scales हैं इसको जो है 4 कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज़ nominal scale, second one is ordinal, third one is interval and fourth one is ratio scale. तो सबसे पहले जो है हम डिस्कस करेंगे नॉमिनल स्केल. जो नॉमिनल स्केल होता है इसमें जो डाटा होता है वो कैटेगोरिकल फॉर्म में होता है या क्वालिटेटिव फॉर्म में डाटा होता है. इसको हमने जो है वो कैटेगोरिकल फॉर्म डाटा को हमने कैटेगराइज में जो डाटा है उसको करना होता है. इट इज़ एन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कैटेगरीज आइडेंटिफाइड ओनली बाय नेम्स, जिसको हमने नेम के ज़रिए जो है आइडेंटिफाई करना है और इसको हमने क्या करना है नॉमिनल स्केल में इसको हमने कैटेगरीज में डिवाइड करना है. मेरिली नेम डिफरेंसेस एंड आर यूज्ड मोस्ट ऑफन फॉर क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, यानी कि वो वेरिएबल्स जो क्वालिटेटिव फॉर्म में हैं या कैटेगोरिकल फॉर्म में मौजूद हैं. इन विच ऑब्जर्वेशंस आर क्लासिफाइड इनटू डिस्क्रीट ग्रुप्स. जो नॉमिनल स्केल है ये लैटिन वर्ड्स नोमन से जो है डिराइव्ड किया गया है. This scale is used for classification of और categorizations, यानी में इसको हमने जो है डाटा को कैटेगराइज करना है कैटेगरीज में. फॉर एग्जांपल मेल है, फीमेल है, बायर्स है, नॉन बायर्स है. इट रिप्रेजेंट द लोएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट. नॉमिनल स्केल को जो है मेजरमेंट का सबसे लोएस्ट स्केल कहा जाता है. फॉर दिस पर्पज numerals, names, symbols, figures are used to identify objects, individuals, events और groups. इसमें जो है जो हमने डाटा लिया हुआ है जो क्वालिटेटिव फॉर्म में है उसको हमने कैटेगराइज करना है और उसको जो है वो किसी भी फॉर्म में वो डाटा हो सकता है. वो नेम्स की सूरत में हो सकता है, सैम्बल्स की सूरत में हो सकता है या कोई भी फिगर हो सकती है. फर्दर वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. नॉमिनल जो स्केल होता है जो वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेंडर हो सकता है, रिलीजन हो सकता है. द कैटेगरीज डोंट हैव एनी पार्टिकुलर ऑर्डर फ्रॉम मोर और लेस और हाई टू लोअर. इसमें हाई टू लो या लो टू हाई इसकी जो है वो पार्टिकुलर ऑर्डर इसमें नहीं होता. फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नॉमिनल लेवल वेरिएबल्स आर यूज कन्वर्टेड इनटू डमी वेरिएबल्स. फॉर एग्जांपल वी लेबल मेल एज 1 एंड फीमेल एज 2. इसको मैं थोड़ा सा सिंपल करता हूँ. जो ये स्केल है इसमें SPSS सॉफ्टवेयर एक होता है जिसमें आपने अपनी रिसर्च को लिखना होता है. इसमें आपने जो क्वालिटेटिव फॉर्म में डाटा है फॉर एग्जांपल जो मेल है SPSS जो है वो डाटा को नंबर्स की सूरत में जो है वो मेजर करता है. तो हमने जो मेल्स होता है उसको 1 का नाम दे दिया जाता है, यानी कि अगर मेल्स है तो उसको 1 में, फीमेल्स है तो उसको 2 में नाम देकर नीचे उनके जितने भी नंबर्स आएंगे वो हम इन लिस्ट कर देंगे. और इस इन लिस्टिंग को जो नॉमिनल स्केल है उसको डमी वेरिएबल्स में शो करते हैं. ये आपने रिमेंबर रखना है कि नॉमिनल स्केल्स में जो वेरिएबल्स जिसको हम SPSS सॉफ्टवेयर में हम परफॉर्म कर रहे हैं और जो उनको उन वेरिएबल्स को क्वालिटेटिव फॉर्म में जो डाटा है या कैटेगरी फॉर्म में जो डाटा है उसको हमने जो नंबर्स दिए हैं नॉमिनल स्केल में उसको क्या कहेंगे डमी वेरिएबल्स. जो एग्जांपल्स हैं नॉमिनल स्केल्स में वो आप जेंडर हो सकता है, जेंडर मेल है, फीमेल है या जियोग्राफिकल लोकेशन है उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अर्बन है, रूरल है, सब ऑर्डिनल है या जिस तरह भी है वो आप इसको नाम देकर उसको जो भी SPSS सॉफ्टवेयर है जो उसको मतलब कि SPSS सॉफ्टवेयर है जो हो स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस. जैसा कि आपको मैं डायग्राम में दिखा रहा हूँ. ये आप देखें कि इसमें जो डायग्राम है इसको उसने डिजिट्स की फॉर्म में इसमें क्वालिटेटिव फॉर्म को इसमें परफॉर्म किया गया है. नाउ वी विल मूव टू द ऑर्डिनल स्केल. जो ऑर्डिनल स्केल होगा इसमें नॉमिनल स्केल की खूबियाँ भी होंगी और साथ साथ इसमें ऑर्डिनल स्केल की भी खसूसियात होंगी. नॉमिनल स्केल एज द नेम इंडिकेट नॉमिनल जिसमें नेम्स को हमने नंबर की सूरत में SPSS में परफॉर्म किया. जो ऑर्डिनल स्केल होगा इसको हमने नॉमिनल स्केल भी खसूसियात भी सामने रखनी है और जो डाटा होगा उसको हमने रैंक इन ऑर्डर में भी उसको क्या करना होगा परफॉर्म करना होगा. यानी कि इसमें आप देखें क्लास रैंक्ड एंड हॉर्स आर रिजल्ट्स आर एग्जांपल्स. यानी कि अगर एक क्लास है उसमें 1 2
3/4 पोजीशन स्टूडेंट्स की आती हैं, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो 56 नंबर वाला है वो ऊपर है, उसके बाद इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अपनी मर्जी के साथ रिप्लेस परफॉर्म कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में कर लें या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें। तो जो इसमें बच्चों के जो मार्क्स हैं 50 है, 60 है, 70 है, या 60 हो सकता है, 65 हो सकता है, 68 हो सकता है, यानी कि उनके जो ऑर्डर्स रैंक किए गए हैं उनमें जो मार्क्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस लिहाज से बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं या उनकी पोजीशंस आ रही हैं, उनका कोई मतलब कि उनके जो तकसीम है, यानी कि उनमें 3 का डिफरेंस हो सकता है, 4 का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन उनकी बराबर जो है वो ऑर्डर में बराबर, उसको ऐसा नहीं है कि 5-5 के वक्फे के बाद हम उसको नई पोजीशन दें, उनमें ऊपर नीचे नंबर जो हैं वो हो सकते हैं, लेकिन इसमें हमने उनको इन ऑर्डर में रखना है। In addition to identification, the numerals provide information about the relative amount of some characteristics. For example, greater है या less है. Usually, as a rank of 1 is given to the subject who is highest, second to the next highest and so on. यानी कि नंबर्स के लिहाज से उनकी पोजीशन 1 है, 2 है, उसके लिहाज से हम एंड सो ऑन इसको तरतीब देते जाएंगे। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट रैंक्स डू नॉट टेल अस हाउ मच सब्जेक्ट डिफर, यानी कि जो उसके रैंक दिए होंगे उनका जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस 5-5 का नहीं होगा, वो ऊपर नीचे हो सकता है। फॉर एनालिसिस द ऑर्डर डाटा हैव टू कन्वर्ट इनटू नंबर्स सो वी माइट कोड, यानी कि जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस नॉमिनल स्केल में बताया था कि जो स्टैटिस्टिकल फॉर्म में डाटा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नॉमिनल स्केल में, उसको क्या कहा गया था हमने, डमी वेरिएबल्स। तो जो ऑर्डिनल स्केल में जो परफॉर्मेंस हो रही है, जैसे उसने असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई रिकॉर्ड, उनके स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं दर्ज किए हैं, उनको असिस्टेंट प्रोफेसर लिखकर उसको उन्हें स्टैटिस्टिकल फॉर्म में उन्होंने प्रेजेंट किया है, तो उन्होंने 1 लिख दिया है। इसी तरह एसोसिएट प्रोफेसर को 2 लिख दिया गया है, और जो फुल प्रोफेसर है उसको यानी कि 3 लिख दिया गया है, और उनके नीचे जितने जितने बच्चों के मार्क्स होंगे वो लिस्ट कर दिए जाएंगे। दिस इज कॉल्ड दी फजिंग। ये प्रोसेस जो होगा, जो नॉमिनल स्केल में हम जो डाटा क्या कर रहे हैं, करेक्टेड डाटा जो इंडिविजुअल का हम ऐड कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे, फजिंग कहेंगे। फर्दर जो है जो टाइपिकल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल है, इसमें जो ऑर्डिनल स्केल है उसमें हमने मीडियन जो है वो मेजर करेंगे। मीडियन जो होता है वो मिड पॉइंट होता है, यानी कि अगर आपके पास 13 जो डिजिट मौजूद हैं, तो 6 एक साइड पे हैं, 6 एक साइड पे हैं, जो दरमियान में मिड पॉइंट होगा वो आपका क्या होगा, मीडियन होगा। जो ऑर्डिनल स्केल है इसमें हमने जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स करनी है वो है मीडियन, और जो नॉमिनल स्केल है वो आपने याद रखना है, इसमें हमने फ्रिक्वेंसी, परसेंटाइल्स यानी परसेंटेज और मोड को मेजर करते हैं, और मीडियन में हम जो क्या करते हैं वो ऑर्डिनल स्केल में हम मीडियन करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट जो है मेजरमेंट स्केल्स हैं। फर्दर जो है 2 स्केल्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में परफॉर्म करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट दी measurement scales. Thanks and Allah Hafiz.